अपने जुल्मों सितम का वो हिसाब क्या देंगे? अपने जुल्मों सितम का वो हिसाब क्या देंगे? जो खुद सवाल है वो जवाब क्या देंगे? हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका दोस्त आदिल ज़फ़र। आज जिस तरह से हमारे मुल्क में पुलिस की हालात है, अब तक जितना रिकॉर्ड ख़राब रहा है, जब पुलिस का नाम सुनते ही लोगों के दिल में डर और हैबत पैदा होती है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पुलिस लोगों को सर्व करने के लिए होती है, उनकी हिफाजत के लिए होती है, ना कि लोगों को ऑप्रेस करने के लिए, ना ही उन पर पावर दिखाने के लिए, ना ही तानाशाही अपनाने के लिए। लेकिन पुलिस आज भी वही पावर दिखाती है जो ब्रिटिश के ज़माने में दिखाया करती थी। दरअसल जो हमारे पास पुलिस सिस्टम है वो अंग्रेज़ों के ज़माने का लाया हुआ है, पुलिस एक्ट 1861। और ये उस वक्त लाया गया था जब एक हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक उसी एक्ट के तहत बात होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी कि उसमें बदलाव लाना, उसमें चेंजेस लाना। हमारे यहाँ की पुलिस व्यवस्था इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जहाँ पर अक्सर देखा गया है कि जहाँ पर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होती है वहाँ पर पुलिस देर से एक्शन लेती है या फिर वहीं पर उनकी बातें ख़त्म कर देती है। दरअसल जो सरकार चाहती है या जो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है उनके बातों पर अमल करती है, उनके इशारों पर नाचती है। एक तरह से पूरी तरह से जो पुलिस है वो पपेट की तरह काम करती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल होते हैं वो बाद में जाकर के पॉलिटिशियन बनते हैं और फिर जाकर के पुलिस को ऑर्डर देने लगते हैं। पुलिस आज के दौर में पूरी तरह से पपेट बन चुकी है। जो भी पॉलिटिशियन आते हैं इनका इस्तेमाल करके वो चले जाते हैं। अब तक कई कमेटियां बनाई गई, कई रिपोर्ट निकाले गए पुलिस रिफॉर्म को लेकर के, लेकिन किसी भी स्टेट ने अभी तक उस पर सही तरीक़े से इस्तेमाल नहीं किया। पुलिस रिफॉर्म को लेकर के सबसे पहले जनता गवर्नमेंट ने 1979 में कहा कि हमें पुलिस रिफॉर्म लाने चाहिए और फिर रिपोर्ट निकाली गई जिसमें मेंशन किया गया कि हमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। लेकिन उसके 20 साल के बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर 1999 में रिबैरियो कमीशन लाया गया, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके 1 साल के बाद ही 2000 में पद्मन भैया कमेटी बनाई गई, लेकिन उसका भी कुछ नतीजा सामने नहीं आया। फिर 2003 में एक रिपोर्ट तैयार की गई, मलीमत रिपोर्ट, जिसमें पुलिस रिफॉर्म के साथ साथ जुडिशियल रिफॉर्म की भी बात की गई और इसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि आखिर हम रिपोर्ट पे रिपोर्ट तो निकाले जा रहे हैं पर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। 1996 में डीजीपी प्रकाश सिंह ने पुलिस रिफॉर्म को लेकर के पीआईएल फाइल किया, जिसकी सुनवाई होते होते 10 साल लग गए और 22 सितंबर 2006 को फाइनली वर्डिक्ट आया और जो काफ़ी हिस्टोरिकल माना जाता है, जिसमें 7 डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए। अब वो 7 डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या थे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन बनाया जाए जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पुलिस पर कितना इन्फ्लुएंस जमा पा रही है और उस पर कितना प्रेशर बना पा रही है, उसको कंट्रोल में कैसे रखा जाए। सेकेंड और थर्ड जो बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल की, तब वहाँ पर जो सीनियर रैंक वाले ऑफिसर होंगे, पुलिस ऑफिसर, उनकी जो मिनिमम टेन्योर होगी वो 2 साल के लिए होगी। जैसा कि होता है कि अगर किसी पुलिस का काम पॉलिटिशियन को पसंद नहीं आता तो उनका ट्रांसफ़र करवा दिए जाते हैं। इस चीज़ के लिए जो 2 साल के लिए अगर रहेगा तो वो उस टाइम तक के लिए वो ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। यहाँ तक ये होता है कि पुलिस जो उनके पपेट पुलिस होते हैं उनको रखते हैं कि उनके इशारों पर वो नाच सकें, उनके इशारों पर वो काम कर सकें। फोर्थ, सेपरेट इन्वेस्टिगेशन लॉ एंड ऑर्डर विंग्स। इन्वेस्टिगेशन और लॉ एंड ऑर्डर का जो फंक्शन है वो सेपरेट किया जाए, उनको अलग अलग किया जाए। फिफ्थ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल दी गई थी वो थी फॉर्मेशन ऑफ पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, जहां पर अगर पुलिस की अगर ट्रांसफ़र होती है या प्रमोशन की जाती है तो सही तरीके से किया जा रहा है कि नहीं, उस चीज़ पे गौर फिक्र करना था। सिक्स्थ जो थी डायरेक्टिव वो थी कि पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी फॉर सिटीज़न, जहां पर पब्लिक के कंप्लेंट को देखा जा सके अगर पुलिस के ख़िलाफ़ हो तो। और सेवन्थ जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था वो था कि फॉर्मेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, जहां पर अगर सेंट्रल लेवल पर जो प्रमोशन और ट्रांसफ़र किए जाते हैं उस चीज़ पे देखा जाएगा। और किसी भी स्टेट ने अब तक सही ढंग से ये 7 डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इस्तेमाल नहीं किया और कुछ स्टेट्स ने इस चीज़ को कुछ पॉइंट्स उठा करके इस चीज़ को शो किया, लेकिन किसी ने भी आज तक सही ढंग से इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया है।
2015 में भी बीजेपी गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट निकाली जो इन्हीं सब रिपोर्टों के तरह ही थी, लेकिन उसके बाद भी इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि हर जगह पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, जिस वजह से बहुत परेशानियाँ आती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन चीज़ों को जो भी बॉडीज़ है, इंडियन आर्मी है, गवर्नमेंट है, जुडिशरी है, पुलिस है, ये सब को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। कभी भी एक डेवलप कंट्री में पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस नहीं होता कभी भी पुलिस पे। अगर पुलिस रिफॉर्म होता है तो जितने भी राइट्स होते हैं या प्रोटेस्टर्स पे लाठी चार्ज किया जाता है, ये सब कम होने लगेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और सब तक ये बातें पहुंचाइए कि किन चीज़ों में हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।